नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रितेश है। मैं बिहार के एक गांव का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी भाभी की है। जब मेरी भाभी अपना ज्यादा समय मेरे पास ही रहकर बताया करती है। गर्मी के दिन चल रही थी और इस समय इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि सभी लोग अपना काम करके बस आराम करने लगते हैं और सो जाते हैं। मैं गांव में रहता हूँ। मेरे भैया यहीं पर ही कुछ काम मिलने पर कर लिया करते और इसी तरह घर का गुजारा हो जाता। लेकिन अब गर्मियों में भैया को कोई भी काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको शहर में काम करने जाना पड़ा। जब से भैया घर से बाहर गए हैं तब से भाभी अपना समय मेरे पास बैठकर बताया करती। मैं अभी पीसी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाता और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम को देता था ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। मेरे भैया मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते और ये कहते अपने पापा के चले जाने के बाद मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, इसलिए तुम मेहनत करो और एक सफल इंसान बन जाओ। मैं भैया की बातों को सोच कर और ज्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे भैया मेरी फिक्र कर रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहा था कि तभी भाभी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि भाभी आज मेरे कमरे में आई है। मैंने अपनी भाभी से पूछा, क्या हो गया भाभी, आज अचानक से मेरे कमरे में आई हैं। वह बोली, देवर जी मम्मी अपने कमरे में सो रही हैं, इसलिए मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी तो तुम्हारे पास आ गई। उसके बाद भाभी मेरे रूम में आ गई। मेरी भाभी की उम्र लगभग 23 साल की है। वह भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। मुझे पता था कि मेरी भाभी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं कुछ डाउट क्लियर करने लगता हूँ। भाभी मुझे जो जो सिखा रही थी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, इसलिए सोचा आज से मैं अपनी भाभी से ही पढ़ लिया करूँगा। मैंने भाभी से कहा था कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, कल से तुम ही पढ़ा दिया करो। यह सुनकर भाभी मेरी मुस्कुराने लगी और बोली, अगर फ़ोन में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे आपसे ही पढ़ना है। भाभी मेरी मान जाती है और रोज पढ़ाने के लिए राजी हो जाती है। भाभी बोली, कल से मैं सारा काम करके दोपहर में तुम्हारे कमरे में आ जाया करूंगी, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दिया करूंगी। मैं उस समय बहुत खुश हुआ और मैंने अपनी भाभी को अपना टीचर मान लिया। शाम को भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई। मेरी मम्मी काफ़ी सीधा खाना खाती है, लेकिन पनीर में कुछ ज़्यादा ही तीता हो गया, इसलिए मेरी भाभी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि वह तीखा नहीं खा पाते। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे उठा और पढ़ाई करने लगा। भाभी ने सुबह नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के लिए बुलाया। मैंने जाकर नाश्ता किया और फिर अपने कपड़े धोने लगा और उसके बाद खाना खाया। मेरी भाभी भी अपना काम खत्म करके दोपहर में मेरे कमरे में आ गई और आकर मुझे पढ़ाने लगी। जब भाभी कमरे में आई तो उस समय मैं किताब पढ़ रहा था, जिसमें मस्त वाले क्रिकेट खेलने के बारे में सारी जानकारी दे रखी थी। उसमें क्रिकेट की बहुत सारी तस्वीर भी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। भाभी के अंदर आते ही मैंने उस किताब को दूसरी किताबों के नीचे दबा कर रख दिया और जल्दी जल्दी में उस किताब को भी नहीं बंद किया। कुछ देर तो भाभी ऐसे ही समझाती रही, लेकिन कुछ देर बाद भाभी ने ऊपर बा सीता को उठा लिया और जैसे ही उठाया तो वही किताब को देखने लगी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाभी उस किताब को देखकर बोली, इस तरह की किताबें रखते हो अपने पास? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भाभी से क्या कहूँ। भाभी ने मुझे तुरंत वह किताब दे दिया और बोली, अब
पढ़ाई में ध्यान दो। मैंने कहा ठीक है भाभी। मुझे बार बार वही याद आ रहा था और फिर मैं अपनी भाभी को देखने लगा। अभी मेरी भाभी मुझे पढ़ा रही थी लेकिन मैं बस उनकी ही तरफ देखे जा रहा था। सोचा थी। देर बाद भाभी ने मेरी तरफ देखा तो मैं एकदम से चौंक गया और अपना सिर नीचे कर लिया। भाभी समझ चुकी थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसलिए वह बोली, अब तो तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और ऐसा कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। लग रहा था कि भाभी कहीं ये बात है या फिर ना बता दे कि मैं सही से पारित नहीं रहा था। उस दिन मैं अपनी भाभी की नज़रों के सामने नहीं आया। शाम को मैं खाना खाकर बिना किसी से बोले सीधे अपने कमरे में चला गया और चुपचाप जाकर सो गया। अगली सुबह मैं उठा तो भाभी मेरे कमरे में आई और देखकर हंसने लगी। उनको देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। उसके बाद वो बोली, चलो नाश्ता कर लो। पहले मैंने हाथ पैर धोकर नाश्ता किया और उसके कुछ देर बाद नहाने चला गया। दोपहर हुई और भाभी मेरे कमरे में आई। थोड़ी देर तो वो कुछ नहीं बोली। बाद में उन्होंने कहा कि कल जो किताब तुम पढ़ रहे थे वह मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने जीते हुए अपनी भाभी से कहा, भाभी मेरा मन भी क्रिकेट खेलने का हो रहा है। भाभी यह बात सुनकर तुरंत मान गई और कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैंने भाभी से कहा, सच में भाभी मैं आपके साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ? वह बोली, हाँ खेल सकते हो। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और सीधे मस्त वाला क्रिकेट खेलने लगा। उसके बाद हम दोनों ने लगभग 2 घंटे तक खेला। भाभी बोली, अब तो तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने कहा, हाँ भाभी, अब मैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ लूँगा। उसके बाद वह पुराने लगती है और मैं मन लगाकर पढ़ने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद भाभी के मायके से फ़ोन आ जाता है, इसलिए भाभी अपने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद मैं कॉपी बंद करके रख देता हूँ और आराम करने लगता हूँ। शाम को भाभी के काम से कुछ लोग आ गए तो और भी अच्छा लगने लगा। आप ही मेरी खाना बना रही थी और वहीं पर बैठकर सभी लोग बातें कर रहे थे। खाना बनने के बाद सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मेरी मम्मी बोली, तुम अपनी भाभी के कमरे में चले जाओ क्योंकि जो इनके गांव से 3 लोग आए हैं वह तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे। मैंने कहा। उसके बाद मैं अपनी सारी किताबें लेकर भाभी के कमरे में चला गया। भाभी मुझे कुछ देर पढ़ाती रहती है। रात की काफ़ी देर तक पढ़ाई करने के बाद मैंने किताब भी रखती हो गया। सुबह जब मेरी नींद काफ़ी देर से खुली, उसके बाद मैंने समय देखा तो 8 बजे बजने वाला था। मैं उठा और भाभी के पास गया और उनसे कहा था, अभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भाभी बोली, देवर जी मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम काफ़ी थक गई होगी इसलिए तुम्हें नहीं लगाया। जब भाभी ने खाना बना दिया, तुझे भाभी के गांव से आए थे, वह खाना खाकर अपने गांव चले गए। उनके जाने के बाद मैंने भाभी से पूछा, भाभी भाई लोग किस कारण से आए थे? तो उन्होंने बताया कि जो लोग घर के सामने रहते हैं, मेरे मायके में उनकी बेटी की शादी है तो उसी का कार्ड देने आए थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी एक कार्ड देने के लिए 3 लोग आए थे तो उन्होंने कहा वो अलग अलग जगह कार्ड देने आए थे क्योंकि अब शादी का दिन बहुत नज़दीक आ गया था, इसलिए वह तीनों भाई कार्ड बांट रहे हैं और अब उन्हें घर जाना था तो जाते जाते उन्हें रात हो जाती, इसलिए भाई इधर आ गए। भाभी ने कहा, 1 हफ्ते बाद तो मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर भाभी ने मुझे कहा कि तुम मुझे अपने मायके शादी में छोड़ कर तो आओगे ना? तो मैंने कहा कि भाभी वहाँ पर ज़्यादा समय लग जाएगा, आप भैया को फ़ोन कर दो या अपने मायके। लेकिन भाभी ने सिर्फ कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, तुम ही मुझे छोड़ कर आओगे, उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छा सरप्राइज दूंगी। फिर मैं मान
गया और अपनी भाभी को उनके मायके छोड़ कर आ गया। भाभी तब शादी खत्म होने के बाद वापस घर आए तो उन्होंने मुझे सरप्राइज के तौर पर कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ बहुत मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलूंगी और दोस्तों आज तक ये खेल चल रहा है। दोस्तों एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।